हेलो फ्रेंड्स। आज बात करते हैं कंपाउंडिंग ऑफ नॉलेज की। आज के टाइम में आपने बहुत सुना होगा कि कंपाउंडिंग वेल्थ में या फिर इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग की बहुत बातें होती है, राइट। इसके बारे में यूट्यूब पे और आप जर्नल कन्वर्सेशन में देख लेंगे। कंपाउंडिंग की बहुत बातें होगी, आप इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म में और कंपाउंडिंग इफेक्ट लेगी और आप लॉन्ग टर्म में बड़ा वेल्थ बना पाओगे। और कंपाउंडिंग कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे कैलकुलेटर्स भी ऑनलाइन अवेलेबल है कि आप क्या अगर कैलकुलेट कर सकते हो इतने साल में, अगर आप इन्वेस्ट करते रहेंगे इतने इंटरेस्ट पे इतने इतना अमाउंट आपका बन जाएगा, राइट। बट एक चीज़ और है जहाँ पे कंपाउंडिंग काम करती है, वो है कंपाउंडिंग ऑफ नॉलेज। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए ना कोई कैलकुलेटर है और ना कोई फॉर्मूला है, राइट। इसको सिर्फ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो दो इंस्टेंसेस है मेरी लाइफ से जो जिसको एज एग्जाम्पल यूज करके मैं कंपाउंडिंग के नॉलेज को समझना है, ठीक। सो इफ आई से कि मैंने जॉब स्टार्ट की अराउंड 2013 में विथ एक्स अमाउंट, राइट। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे कुछ कंपनी किसी मतलब कुछ सैलरी के लायक समझती थी, वो सैलरी वो पे करती थी। बट उस टाइम पे मैं अपने काम में स्लो था, राइट। अपने काम में स्ट्रगल करता था, छोटा से छोटा काम दिया तो एंड मैं आईटी कंपनी में काम करता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ढूंढना, वहाँ से सर्च करना, गूगल करना, किसी से पूछना, ये सब करने में बहुत एफर्ट जाता था, राइट। तो स्लो भी था, स्ट्रगल भी करता था एंड देन ज़्यादा एफर्ट लगता था कोई भी काम करने के लिए, राइट। सो तो ये था एक फेज। देन आज मैं एक्सपीरियंस मेरा हो गया है अराउंड 10-11 ईयर्स, राइट। तो आप अगर देखोगे तो वहाँ से मेरी सैलरी मोर देन 9-10x हो चुकी है। तो उस टाइम में और करंट टाइम में क्या ऐसा डिफरेंस हुआ कि मेरा मेरा सैलरी या फिर इनकम अगर 10x हो गया है, तो तो क्या ऐसा चेंज हुआ जिससे कि कंपनी को लगता है कि हाँ, उस टाइम के मेरे नॉलेज में और आज के टाइम के मेरे नॉलेज में ऐसा क्या डिफरेंस हो गया है कि कंपनी 10x पे कर रही है, राइट। तो बेसिकली ये है कि आपका नॉलेज भी 10x हो गया है, राइट। सेम चीज़ें हमेशा बार बार करना, राइट, सेम चीज़ें को बार बार इंप्लीमेंट करना, देन आपको अ, वो करके आप फास्ट हो गए, राइट। जो काम आप उस समय 5 दिन में करते थे, आप वो 2 दिन में कर लेते हो, राइट। एंड दूसरी बात है कि पहले मैं सर्च करता था गूगल पे, लोगों के पास मतलब कोई आइडिया नहीं था कि इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा, तो मैं हर जगह हाथ पैर मारता था। बट अब मुझे काफ़ी तौर पे नॉलेज हो गया है कि अगर ये चीज़ की ज़रूरत है तो ये चीज़ मुझे कहाँ मिलेगी, राइट। तो उस हिसाब से मैं राइट डायरेक्शन में जल्दी मूव कर पाता हूँ। एफर्ट भी कम हो गया है पहले से कि पता है कहाँ पे मुझे सर्च करना है, कहाँ पे लुकआउट करना है किसी चीज़ के लिए, तो मैं मेरी एफर्ट कम हो गई, मुझे पता है कि कहाँ जाना है, उससे मैं अपने आंसर जल्दी ढूंढ पाता हूँ। और एक चीज़ है कि मैं अब इतनी नॉलेज कंपाउंड हो गई इतने सालों में, लेयर्स बन गए, राइट। मैंने मैंने एक लैंग्वेज से शुरू किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरा लैंग्वेज सीखा, फ्रेमवर्क सीखे और कुछ स्किल्स सीखे, कम्युनिकेशन स्किल्स हुए, राइट। जो रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज करते हो आप सीख जाते हो, क्या कम्युनिकेशन स्किल, मैनेजमेंट स्किल, राइट। ये स्किल्स सीख के देन उसके बाद अब मैं दूसरों को समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, अपने आपको कम्युनिकेट बेटर कर सकता हूँ, राइट। मैं 8-10 लोगों के साथ काम कर सकता हूँ, हैंडल कर सकता हूँ, right? तो ये सब चीज़ें कंपाउंड होती गई ओवर द इयर्स एंड दैट्स वाई आज मुझे 9-10x पे करते हुए कंपनी को नहीं लगा। एंड आई थिंक मुझे ही क्या, हर किसी को जो अराउंड 10-11 ईयर्स एक जगह एक फील्ड में देता है, उसके बाद यही होता है कि सैलरी बढ़ती है, राइट। एंड वो इसीलिए होता है कि नॉलेज भी कंपाउंड होता है। एंड आप सोचोगे कि राइट, आप अब अगर आप अपने एक्सपेंसेस को उस हिसाब से कंपाउंड नहीं करोगे, एक्सपेंसेस को लो रखोगे, तो वो जो लेवरेज होता है, राइट, जो बोलते हैं कि आपकी आपकी सैलरी बढ़ी एक हिसाब से एंड देन आपके एक्सपेंसेस उससे कम से बढ़े, तो वो एक जो गैप क्रिएट होता है वो आपको हेल्प करता है कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाते हो एट द स्टार्ट, एट द लेटर स्टेज ऑफ योर करियर देन द स्टार्ट ऑफ द करियर। तो ये एक चीज़ हुई कि जैसे जिससे कि पता चलता है कि कंपाउंडिंग ऑफ नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है जितना कि कंपाउंडिंग ऑफ ऑफ वेल्थ इन्वेस्टमेंट, राइट। क्योंकि बिकॉज वेल्थ को जनरेट करने के क्या चाहिए, बेसिक कैपिटल चाहिए। बेसिक कैपिटल कैसे आएगा, स्किल से, आप काम करके एंड ओवर द ईयर्स करके, ठीक? तो ये था फर्स्ट एग्जाम्पल, कंपाउंडिंग ऑफ नॉलेज इन जॉब, राइट। एंड सेकेंड है कंपाउंडिंग ऑफ नॉलेज इन इन्वेस्टिंग। तो 2019 में और मे बी 2017 में मैंने म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था इन्वेस्ट करना। उस समय स्टार्ट करके क्योंकि सैलरी
उतनी नहीं थी, नॉलेज भी नहीं था, तो उतना इन्वेस्ट नहीं करते थे, मतलब पूरी तरीके से जिस तरह से आज करते हैं, right? तो उस टाइम सैलरी भी कम थी एंड इन्वेस्टमेंट्स उतनी उतने ज़्यादा नहीं करते थे, बिकॉज थोड़ा सा नॉलेज कम था और रिस्क ज़्यादा लगता था। देन मोस्ट ऑफ द मेरी इन्वेस्टमेंट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो शुरू हुई 2019 के बाद शुरू हुई, जब सैलरी भी थोड़ी बेटर हो गई। तो उस समय जो नॉलेज थी 2019 में या 17 में, अब मैं उसे कंपेयर करूँ 2024 से, तो उस नॉलेज में भी कंपाउंडिंग इफेक्ट हुआ है। पहले म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, वो ही करना, कैसे सेटअप करना है, राइट, ऑटो डिडक्ट एंड वो सब जो भी है, कैसे सेटअप करना है, कैसे अकाउंट ओपन करना है, तो ये करना ही एक बड़ा टास्क हो जाता था, right? तो उसके वजह से ज़्यादा करते नहीं थे उसके, बट जैसे जैसे ये करने लगे, राइट, एक अकाउंट पे पहले फंड्स इंडिया करके एक म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म था, जो ऑनलाइन आई थिंक सबसे पहले वही आया था, तो वहां से शुरू किया। देन उसके बाद दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे ग्रुप में पता चल गया कि ये एक बेसिक सा वे है जिससे कि आप अपना एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सेटअप कर सकते हैं, सिप थ्रू या फिर लमसम थ्रू। तो जब ये रेगुलर हो गया तो देन आप मूव करते हो कैसे म्यूचुअल फंड्स का एनालाइज करते हैं, राइट। देन वहाँ पे उसको सीखा कि ये चीज़ें हैं, ये एक्सपेंस रेशियो या फिर रोलिंग रिटर्न्स, कैगर रिटर्न्स, ये सब कैसे कैसे तक आप देख सकते हो वेरियस वेबसाइट्स पे जाके कि कौन क्या रेटिंग दे रहा है म्यूचुअल फंड, तो आप रिसर्च करना सीख जाते हो। देन उसके बाद आप आते हो जब म्यूचुअल फंड में आप हो जाते हो, तो 2019 में, जैसे मैंने कहा कि 2017 से म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया, 2019 में स्टॉक्स में आ गया। स्टॉक से शुरू किया तो म्यूचुअल फंड में ज़्यादा अमाउंट जाते थे, स्टॉक्स में जस्ट देखने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों के 2 4 5 स्टॉक्स लेता था कि कैसे मूव कर रहे हैं। जब वो देखना शुरू किया तो फिर कैसे मूव हो रहा है, कैसे क्या इवेंट पे कंपनी में स्टॉक्स पे क्या फर्क पड़ता है, तो ये सब एनालाइज करना शुरू किया। देन 1 2 साल के बाद फिर समझ में आया कि फंडामेंटल एनालिसिस कुछ होता है, तो वो करना, फिर उसमें कि क्या चीज़ें हम देख सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में, कि ग्रोथ क्या है, प्रॉफिट क्या है, देन आरओई क्या है, मार्केट कैप कैसे कैलकुलेट होता है, फ्लोटिंग स्टॉक्स क्या होते हैं, right? तो ये सब चीज़ें जब आप धीरे धीरे सीखते हो तो ये भी देखना कंपाउंडिंग हो रहा है नॉलेज का, म्यूचुअल फंड से शुरू करके धीरे 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 स्टॉक्स में। एंड आज आप देखोगे, आज मेरी सैलरी की कंपाउंडिंग होके भी 10x हो गई है, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, राइट, जो मैंने 2017 या 19 में शुरू किया था, आज भी वो भी अराउंड मोर देन 10x हो चुकी होगी, राइट। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो लेवरेज होता है, राइट, कम आपकी सैलरी कुछ होती है एंड देन उस पर आप कुछ बचा पाते हैं थोड़ा बहुत खर्चे करने का, बट जब आपकी सैलरी एक्सपोनेंशियली बढ़ती है तो आपके खर्चे उतने नहीं बढ़ाते आप, और वो लेवरेज मिलता है, ज़्यादा गैप बचता है, तब ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो यही था। अब इस इन चीज़ों को आप जॉब में जो आपकी सैलरी बढ़ी, राइट, एंड देन इन्वेस्टिंग में जो आपका बेटर इन्वेस्टमेंट हुआ, राइट, जैसे जैसे आप कंपाउंडिंग वैसे बेटर डिसीजंस ले पाए, बेटर जगह इन्वेस्ट कर पाए। एंड ये क्यों हुआ? दिस इज बेसिकली हैपनिंग बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ नॉलेज। कंपाउंडिंग ऑफ वेल्थ तो टाइम पे होता ही है, right? एक टाइम के लिए आप पैसा छोड़ दोगे तो कंपाउंडिंग होता ही रहेगा, बट आपको इनिशियल जो कैपिटल जो आपका बनेगा वो बनेगा बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ नॉलेज। ठीक। तो एक एस्पेक्ट ये भी है इन्वेस्टिंग का, ये जो आप देखोगे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ऐसा नहीं था कि आते ही उनके पास उनको पता था कि मैं 50 कैगर या फिर 30 कैगर बना लूंगा ओवर द 10 ईयर, राइट। उनकी उनके नॉलेज में भी कंपाउंडिंग होती रही, बड़े इन्वेस्टर्स के नॉलेज में भी कंपाउंडिंग होती रही। तो कंपाउंडिंग इज जस्ट नॉट कि इन्वेस्टिंग में प्ले करती है बड़ा पार्ट, एक नॉलेज में भी प्ले करती है, आपके स्किल्स बढ़ते रहते हैं, राइट। तो इससे पता चलता है कि आपको जो है अपने नॉलेज के लिए भी अपग्रेड करते रहना चाहिए, अपस्किल करते रहना चाहिए, नॉलेज बेस को बढ़ाते रहना चाहिए, चाहे वो जॉब में हो और चाहे वो इन्वेस्टिंग में हो। आपको हमेशा एक लेयर और ऐड करते रहना चाहिए अपने नॉलेज में, ठीक, तब वो कंपाउंडिंग इम्पैक्ट लेगा। और आप देखोगे कि जो जो ग्राफ दिखाते हैं, right? जैसे वेल्थ का ग्राफ दिखाते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉलेज वो वेल्थ एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, वैसे आपकी नॉलेज भी एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिंग में भी। सो ये आज आज का वीडियो यही था, कंपाउंडिंग ऑफ नॉलेज। आई होप ये आपको कोई पर्सपेक्टिव, एक बेटर पर्सपेक्टिव दिया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।